यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम देखते हैं आज हमसे परमेश्वर क्या बात करना चाहता है। रोमियो का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 4वां वचन हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने का कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हालेलुया। हमें पुत्र यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठने का कारण सामर्थ्य के साथ हमें यह ठहरा है कि उसका कारण क्या है, कौन है? हमें पवित्रता की आत्मा। हमें इसका मतलब यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठाया हुआ सामर्थ्य हमें पवित्रता का आत्मा है। दूसरा एक जगह में लिखा है, हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमें जिसे यीशु मसीह को जिलाया गया उसी ही तरह हमें और आपको भी जिलाया जाएगा। हालेलुया। हमारे मरे हुए शरीर भी उसी पवित्र आत्मा के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमें जिलाया जाएगा करके रोमियो का पत्री कहता है। हालेलुया। यीशु मसीह को जिलाया हुआ आत्मा पवित्रता का आत्मा है। दूसरे जगहों में भी यही वचन लिखा है, लेकिन वहां पे पवित्र आत्मा करके लिखा है। यहाँ पर उस पवित्र आत्मा का विशेषता को और थोड़ा गहराई में जाकर प्रेरित पौल रोमियो का कलीसिया को अपने पत्री का आरंभ में कहता है कि पवित्र आत्मा जो पवित्रता के आत्मा है उसी के द्वारा यीशु मसीह भी मरे हुए में से जी उठा था। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में अगर कहा जाए तो यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आखिरी बूंद लहू तक बहा दिया। हम जानते हैं इंसान का अगर आखिरी बूंद तक लहू चला गया है तो वो मर चुका है। यीशु मसीह का शरीर में एक भी बूंद लहू नहीं है। यीशु मसीह ने पूरी तरह से अपने शरीर को एक बलिदान के तौर पे हम सभी के पाप के बदले में क्रूस पे दिया। 3 दिन बाद अगर वो जी उठना है तो उस शरीर में जीवन आना है तो उसमें लहू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लहू में ही जीवन है करके हम जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह मरने के बाद 3 दिन के बाद उसी शरीर में वो जी उठा और सारे शिष्यों को प्रकट हुआ। उस शिष्यों ने देखा कि उसके शरीर में वही चोट है, वही सब निशान है, और उसी शरीर जिसमें यीशु मसीह का मृत्यु हुआ था, उसी शरीर जिसमें से आखिरी बूंद लहू तक चला गया था, और उसी शरीर जिसमें कभी भी जिंदगी वापस नहीं आ सकता करके ठहराया हुआ उसी शरीर में जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पवित्रता का आत्मा जब उसके अंदर प्रवेश किया, तब उस शरीर जिसमें एक बूंद लहू नहीं है, उसी शरीर जीवित होकर पूरे दुनिया को उसने प्रकट करके दिखाया। मेरे प्रिय लोगों, आपको केवल जीवित रखने वाला चीज आपका लहू नहीं है, केवल आपका शरीर का एक एक अंग नहीं है, आपके अंदर असलियत में जीवन पैदा करने वाला उसका पवित्रता का आत्मा है, यानी पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्रता का आत्मा अगर हमारे अंदर है, और अगर पवित्रता का आत्मा हमारे बारे में गवाही देता है कि ये मनुष्य पवित्र है, इसके ऊपर पाप को कोई भी अधिकार नहीं है, तब ही यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर तुरही फूकने के समय हम भी, हमारा शरीर भी पुनरुत्थान होकर हमारा शरीर भी पूरी तरह एक नया रूप में बदल कर हमारे इस मरे हुए शरीर में उस पवित्रता के आत्मा के द्वारा हम भी जी उठकर जा सकेंगे। अगर वो पवित्रता का आत्मा हमारे बारे में गवाही नहीं दे सकता कि इसके ऊपर पाप का कोई भी निशान नहीं है करके वो गवाही
नहीं दे सकता। तो मेरे प्रिय लोगों, आमीन, आप कोई भी होने दो, आमीन, आप कितने भी बड़े लोग होने दो, आमीन, आपने यीशु मसीह के लिए, आमीन, कितना भी साल आपने जिया हो, अगर पवित्रता का आत्मा आपको देकर गवाही नहीं देता कि यह मनुष्य, आमीन, पवित्र है, आमीन, इसके ऊपर, आमीन, आमीन, पाप को कोई भी अधिकार नहीं है, जब तक गवाही नहीं देता तब तक, आमीन, उसके दूसरे आगमन पर आपका शरीर नहीं बदलेगा और या आप यहीं पर रह जाओगे मेरे प्रिय लोगों। आमीन। पवित्रता का आत्मा आपको केवल पवित्र ही नहीं बनाता, आपको केवल पवित्र रहने में सहायता ही नहीं करता, बल्कि वही पवित्रता का आत्मा आपको, आमीन, एक नया जीवन देने के लिए भी सर्वशक्तिमान है। जिस तरह यीशु मसीह में, आमीन, उसने जीवन को दिया, आमीन, यीशु मसीह, आमीन, उसी शरीर से, आमीन, उसने स्वर्ग आरोहण भी किया, आमीन, उस शरीर में जीवन आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। उसी शरीर में, आमीन, जीवन आने के लिए एक भी बूंद लहू नहीं है। उसका शरीर का, आमीन, हार्ट, किडनी, यह सब कुछ पूरी तरह से, आमीन, मार कर हमारे लिए, आमीन, पूरी तरह से वो डैमेज हो गया था। उसमें किसी भी तरीके से, आमीन, हालेलुया, आमीन, जीवन आने के लिए कोई भी, आमीन, संभव था नहीं है। उसकी आंख दिखने के लिए कोई भी संभव था नहीं है, क्योंकि उसके आंख में से, आमीन, कांटा बाहर आ गया था। आमीन, पूरी तरह से, आमीन, आज भी, आमीन, वैज्ञानिक लोग, आमीन, नहीं कह सकती कि किस प्रकार से यीशु मसीह उसी शरीर में, आमीन, जिसमें कोई भी संभवता नहीं है जीवन का, आमीन, उसी शरीर में, आमीन, 3 दिन बाद भी वो जी उठा। लेकिन वचन हमसे कहता है वो पवित्रता के आत्मा के द्वारा हुआ करके। मेरे प्रिय लोगों, आमीन, आपके अंदर चंगाई प्राप्त करने के लिए शायद पवित्रता का आत्मा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि चंगाई दुष्ट आत्मा भी आपको दे सकता है। हालेलुया, आमीन। आपको आशीषों को अनुभव करने के लिए, जो दुनिया के सुख, आमीन, सारी चीजों को अनुभव करने के लिए आपके अंदर पवित्रता का आत्मा होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको उसके दूसरे आगमन पर जी उठना है तो, आमीन, पवित्रता का आत्मा होना जरूरी है। आमीन, आपके अंदर पवित्रता का आत्मा है या नहीं करके आप कैसे पहचान सकते हो? अगर पवित्रता का आत्मा आपके अंदर है तो वह हर वक्त आपको पवित्र रहने के लिए, आमीन, अगुवाई देगा। आमीन, आप प्रार्थना में बैठने के समय, आमीन, अपने आप के अंदर आपने किया हुआ, पिछले दिनों में किया हुआ पाप अनजाने में होने दो, जानने से होने दो, आमीन, उसके बारे में वो बोध लाएगा। वो कहेगा, आमीन, पवित्र बन प्रिय बेटा ने तो प्रिय बेटी, आमीन, तूने ये पाप किया है, तू पवित्र बन, परमेश्वर से माफी मांग, अपने वस्त्र को दो, आमीन, वरना, आमीन, आमीन, उसके दूसरे आगमन पर तेरा शरीर, आमीन, बदल कर नया रूप धारण नहीं करेगा। पवित्रता का आत्मा केवल पवित्र रहने के लिए नहीं, बल्कि आपके अंदर जीवन देने के लिए भी सर्वशक्तिमान है। जो आत्मा आपको जीवन दे सकता है, वही आत्मा आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आमीन। आपके पारिवारिक जिंदगी में आशीष लाने के लिए उस पवित्रता का आत्मा काफी है, क्योंकि वो जीवन यीशु मसीह को दिलाया था। जो शरीर 3 दिन बाद पूरी तरह सड़ गया था, जो 3 दिन बाद, हालेलुया, उसी शरीर के अंदर जीवन लाने के लिए सर्वशक्तिमान सामर्थ्य उस पवित्रता के आत्मा में था। तो आपकी जिंदगी में कोई भी छुटकारा का जरूरत है तो वो पवित्रता के आत्मा आपको, आमीन, छुटकारा देने के लिए सर्वशक्तिमान है, वो पर्याप्त है। आमीन। अपने आप को पवित्र रखना कितना ज्यादा, आमीन, कितना ज्यादा मुख्य है करके आज पहचानना बहुत जरूरी है। आमीन। आज के कलीसियाओं में, आमीन, पवित्र रहने के लिए कितना ज्यादा, आमीन, अगुवाई दिया जाता है। आमीन। आज के भाषणों में, आमीन, आप कहां पर सुनते हो पवित्र रहिए? आमीन। आज के भाषण में, आमीन, छुटकारा, चंगाई, आमीन, बड़े बड़े चमत्कार उसके विषय में होने के समय, मेरे प्रिय लोगों, आमीन, छुटकारा, चंगाई, आमीन, ये सब एक, आमीन, एक जगह में छुटकारा, चंगाई, ये सब आपके शरीर में अनुभव है। लेकिन, आमीन, शरीर में नहीं अनुभव होकर आपके प्राण में अनुभव होने वाला एक चीज है, आमीन, पवित्रता का आत्मा। आमीन। छुटकारा और चंगाई आपके शरीर में सीमित होने के समय, आमीन, प्राण में जाकर कार्य कर सकता है पवित्रता का आत्मा। ऐसा है तो प्रिय लोगों, आमीन, हम अपने
अपने आप को पवित्र रहने के लिए सबसे पहला स्थान हमें हम देना है। अपने आमीन आराधनाओं में सबसे ज्यादा हमें मुख्यता देना है हमारे पवित्रता के लिए। हमारे प्रार्थनाओं में हमें मुख्यता देना है अपने पवित्रता के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए। आप पवित्र रहोगे तो उसके दूसरे आगमन पर पवित्रता का आत्मा आपको देकर गवाही देगा, यह पवित्र है, इसके ऊपर मृत्यु को नहीं तो पाप को कोई भी अधिकार नहीं है। आमीन। पाप के बंधन से छुटकारा, आमीन, अनंत काल का जीवन, आमीन, शरीर में चंगाई, एक नया जीवन, आपके शरीर में पूरी तरह से जीवन, ये सब कुछ लाने के लिए एक चीज से संभव है, वो है पवित्रता का आत्मा। मेरे प्रिय लोगों, जितने भी लोगों ने मुझे सुना है, आमीन, इसे ग्रहण कीजिए। आमीन। पवित्रता का आत्मा, प्रेम का आत्मा, हालेलुया, आपको सभी से प्रेम करने के लिए सिखाने वाला आत्मा, आमीन, इस लॉकडाउन के बीच में, आमीन, उसी पवित्रता का आत्मा आपको अगुवाई भी देगा। आमीन। सारे भूखे लोगों के लिए प्रार्थना करो, आमीन, आपको अगुवाई देगा। आमीन। सारे नर्सेस और डॉक्टर के लिए प्रार्थना करो, आमीन, सारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। आमीन। लॉकडाउन के बाहर भी आमीन, उसी प्रेम का आत्मा, पवित्रता का आत्मा आपको सिखाएगा। आमीन। शत्रु से प्रेम करो। आमीन। अगर आप अनुभव करते हैं चंगाई को, छुटकारा को, लेकिन आपसे आपका आत्मा पवित्रता के बारे में बात नहीं करता, तो आप गलत हो। आपके अंदर की आत्मा क्या है, ऊपर रखना जरूरी है। अगर आपका आत्मा आपको अन्य भाषा में बोलने के लिए सिखाता है, लेकिन आपको पवित्र रहने के लिए नहीं सिखाता है, तो मेरे प्रिय लोगों, अपनी आत्मा को जरा परखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आमीन। आत्मा अगर आपको प्रेम करने नहीं सिखाता है, तो आमीन, वह आत्मा को एक बार परख कर सही आत्मा को पाना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय लोगों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। पवित्र रहिए, पवित्रता में ही छुटकारा, पवित्रता में ही जीवन, और पवित्रता में ही अनंत काल का एक स्वर्ग राज्य भी है। हालेलुया। पवित्रता आपको प्रेम करने भी सिखाता है। आमीन। यह वचन मैं आशा करता हूं आप सभी को पवित्र बनाकर, आमीन, आपको, आमीन, सुरक्षित रखकर, आमीन, आपको प्रेम करने भी सिखाएगा, करके मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।